अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की जो हमारी बुक है क्लास 9th की, और इसको आज हम स्टडी करेंगे कि वन बाय वन इसके सारे लेक्चर्स जो है कंप्लीट कोर्स में जो है वो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। तो तमाम बच्चे जो लेक्चर मिस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, या जिनको कोई प्रॉब्लम हुई कि उन्हें वो चैप्टर्स पीछे वाले चैप्टर समझ में नहीं आए, तो उनके लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है। तो ये बच्चे जो हैं वन बाय वन हम इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। तो सारे बच्चे जो है वो इसे गौर से सुनिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे, जिसमें ये होगा कि किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके अंदर उसको जो है वो बच्चे को समझा दूंगा ग्रुप में ही। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले ये है कि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की, यूनिट का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको जैसे जैसे कॉन्सेप्ट साथ साथ आएंगे तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया है वो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का आया है, तो हम लोग जो है वो रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को जो है वो आज स्टडी करेंगे डीपली। और ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, जिसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो कॉलम बेटा मैंने यहाँ नहीं बनाया, कॉलम आप लोग खुद बना लीजिएगा। मैं जस्ट यहाँ मेंशन कर दूंगा कि ये हमारी एक्सरसाइज के जो यहाँ सारे क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ भी मेंशन करें वन बाय वन, और इसी तरह से जो है वो पार्ट 2 के भी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, पार्ट 3 के भी, और इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट 4, 5, 6 है उसको भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो तमाम क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको क्लियर कराऊंगा, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशनल और इरेशनल नंबर्स को स्टडी करना है तो हमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए सबसे पहले वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो लेकिन रेक्यूरिंग भी हो। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जब हम क्लियर हो जाएगा हमें, तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि हम इसको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। तो अगर आप इस बुक के अंदर देखें गौर से तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 1/2 इज इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा, जैसा कि बुक में भी यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर कोई नंबर जो अपॉन में हो, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, यानी कि रेशनल नंबर्स जो हैं वो हम q से शो करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको a अपॉन b की फॉर्म में या p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके। p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, ये रेशनल नंबर होता है। अब जैसे कि इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी कि ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और रेक्यूरिंग भी हो सकते हैं, और नॉन रेक्यूरिंग भी हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक नंबर दिया जैसा कि 1/2। तो जब हमने 1 को 2 के साथ डिवाइड करा तो इसका आंसर आया 0.5, यानी कि हमने कॉमन फ्रैक्शन से इसको कन्वर्ट करा डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। तो जब कोई नंबर कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करें और उसकी डिवीजन डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट एक डिजिट तक चले, या 2 तक चले, या 3 तक चले, यानी उसकी डिवीजन सिंपली मैं ये कहूँगा कि उन दो नंबर्स को डिवाइड करने से उनकी डिवीजन ख़त्म हो जाए। ठीक है। यानी डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई ज़्यादा डिजिट्स ना चलें, और हम कह सकते हैं कि उनकी डिवीजन अगर ख़त्म हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा जैसे कि बुक में लिखा हुआ है 1/4, तो हम इसे यूँ कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास आंसर आया 0.25, 0.25। सो इसकी डिवीजन भी खत्म हो गई, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जस्ट 2 डिजिट तक हमारा आंसर खत्म हो रहा है। सो दिस इज आल्सो
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी जिन रेशनल नंबर्स की डिवीजन ख़त्म हो जाए, जैसा कि इसकी या फिर इसकी, जो कि हमारे पास यहाँ आंसर मौजूद है, तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। याद रखिएगा, ये हमारे पास 1/4 कॉमन फ्रैक्शन है, 1/2 ये भी हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है। और इसमें ये होता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में या कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। और इसी तरह से जो यहाँ पर जिनके डिनोमिनेटर बड़े हैं और न्यूमरेटर छोटे हैं, तो दीज ऑल आर द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम जो है वो जो है किस में बदल रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। तो डेसिमल नंबर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट आता है। तो इसके बाद हम जो है वो ये बता रहे थे कि 0.25 इसकी चूंकि डिवीजन खत्म हो चुकी है, दैट्स वाई दिस इज अ रेशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेट हो गया, इसकी डिवीजन खत्म हो चुकी है। इसी तरह से हमारे पास कोई एक ऐसा रेशनल नंबर आ जाता है जैसे कि 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 3। हम इसको जब देखें कि हमारे पास जो आंसर है ना वो 0.33333 ये चलता जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो हम आगे इसके 3 डॉट्स जो है वो यूज़ कर लेंगे कि हमारे पास जो है वो ये नंबर, इसकी डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सो दीज काइंड ऑफ नंबर आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। इनको नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कह रहे हैं कि इसकी डिवीजन खत्म ही नहीं हो रही, यानी नंबर्स जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है इटसेल्फ। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स ये कहलाते हैं कि इनमें साइक्लिक रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है, या उर्दू में इसको कहते हैं इसमें तकरार है। तो याद रखिएगा, जैसे हमारे पास ये नंबर आया ना 1/3, हमने जब 1 को 3 के साथ डिवाइड करा तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें यह है कि जस्ट एक नंबर अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स जिनमें डेसिमल फ्रैक्शन के बाद कोई नंबर अपने आप को अगेन एंड अगेन रिपीट करे या जिसमें साइक्लिक रिपीटेशन चले, सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि इसकी डिवीजन खत्म नहीं हो रही, और रेक्यूरिंग क्यों है, क्योंकि एक ही नंबर जो है अपने आप को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। इसी तरह से हम लोग जो है वो सेकंड नंबर को हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमारे पास गिवन है, बुक के अंदर ही गिवन है कि 9 डिवाइडेड बाय 11। हम यहाँ लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.81818181 एंड सो ऑन, सी, ठीक है। तो ये नंबर भी जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही, और ये रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी अपने आप को इटसेल्फ रिपीट कर रहा है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है एज वेल एज रेक्यूरिंग भी है। तो रेक्यूरिंग का मतलब जो नंबर जिसमें साइक्लिक रिपीटेशन चले। अब साइक्लिक रिपीटेशन यहाँ देखें, अगर आप गौर करें तो ये एक नंबर की है, इस क्वेश्चन में एक नंबर की, यानी एक ही नंबर अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पर है वो साइक्लिक रिपीटेशन 2 डिजिट्स की हो रही है, यानी 2 डिजिट्स अपने आप को अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये नंबर्स भी क्या हुए, जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम जो है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, एज वेल एज जो है रेक्यूरिंग भी कहेंगे। तो रेक्यूरिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो नंबर्स अपने आप को इटसेल्फ अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं, इसमें साइक्लिक रिपीटेशन 2 डिजिट्स की चल रही है। इसी तरह से जो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसा कि 0.312 ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें कोई 3 नंबर अपने आप को रिपीट करें। सो दीज काइंड ऑफ नंबर्स जो हैं ये भी कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी साइक्लिक रिपीटेशन मोर देन 1 डिजिट्स की भी हो सकती है, मोर देन 2 डिजिट्स की भी हो सकती है, और 1 डिजिट की भी हो सकती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग और रेक्यूरिंग दोनों समझ में आ गए, टर्मिनेटिंग, रेक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जिसकी डिवीजन खत्म हो जाए जैसा कि 1/2, तो ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग नंबर्स, या हम इनको कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह से ऐसा नंबर जैसा कि 1/3 है, ठीक है, या मैं यहाँ बुक में समझा देता हूँ 1/4, जैसे इसकी डिवीजन भी खत्म होगी तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 1/3 इसकी डिवीजन जो है वो खत्म नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है कि एक ही नंबर अपने आप को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ जो है वो साइक्लिक रिपीटेशन 2 डिजिट की चल रही है। और अगर हम यहाँ पर गौर करें तो जब हम रेडिकल 2 को डिवाइड करते हैं, हम जस्ट सिंपली यहाँ लिखते हैं रेडिकल 2,
ठीक है, इसको स्क्वायर रूट 2 भी कह सकते हैं या फिर रूट 2 भी कह सकते हैं। तो जब हम इसका आंसर लेते हैं तो आंसर आया 1.41, जैसा कि यहाँ पर भी 1.41, और ये इस तरह के हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। तो आप देखें कोई भी नंबर्स जो है उसमें एक पैटर्न नज़र नहीं आ रहा हमें, यानी, और इसकी डिवीजन भी ख़त्म नहीं हो रही। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है अगेन एंड अगेन किसी पैटर्न के थ्रू, यानी इसमें साइक्लिक रिपीटेशन भी ना हो और डिवीजन भी खत्म ना हो और नंबर्स चेंज आते जाएं हर बार डिवीजन करते वक्त। सो दिस काइंड ऑफ नंबर इज आर कॉल्ड नॉन रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग इनको कहते हैं। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है रेडिकल 3। तो रेडिकल 3 में हम क्या करते हैं? रेडिकल 3 में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 या रेडिकल 3, तो हमारे पास 1.7320508008 आया। तो इसमें अगर आप गौर करें, कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, किसी एक जो है वो अ, किसी एक खास पैटर्न पे अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, तो इसमें साइक्लिक रिपीटेशन भी नहीं है और डिवीजन भी खत्म नहीं हो रही। सो दिस नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो है ना, मैं आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। तो जस्ट इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ आपको, ये काफ़ी है। अब आप गौर करें 1/5 पर। तो हमें यहाँ बताना क्या है कि ये जो नंबर्स हैं इनमें रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी डिवीजन ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिनकी डिवीजन खत्म हो जाए, जैसा कि 1/2 था, ये रेशनल भी है। तो इसी के अंदर मैं अगर आपको समझा दूं, जिनकी डिवीजन खत्म हो जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स ना चलें और उसमें आंसर 0 पूरा पूरा वो डिवाइड हो जाए, सो दिस काइंड ऑफ नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह से अगर डिवीजन खत्म ना हो लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट की साइक्लिक रिपीटेशन चले, सो दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इनको हम क्यू से शो करते हैं, ये नंबर भी रेशनल होते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, अगर अच्छा ऑल जो इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो सारे तो वैसे ही रेशनल होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तीन चीज़ें, जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं तो वो सारे के सारे रेशनल हैं। जितने भी अपॉन वाले नंबर्स हैं अगर उनकी डिवीजन ख़त्म हो जाए तो वो भी रेशनल है। अगर डिवीजन ख़त्म ना हो तो लेकिन साइक्लिक रिपीटेशन चले तो ये भी रेशनल है। लेकिन अगर नंबर्स डिवाइड करने पर जो है वो उनकी डिवीजन भी ख़त्म ना हो और उनमें साइक्लिक रिपीटेशन भी ना चले, ठीक है, यानी डिवीजन भी खत्म नहीं हो रही लेकिन साइक्लिक रिपीटेशन भी नहीं चल रही, तो दीज काइंड ऑफ नंबर जो है ना वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। तो ये बहुत सिंपल है। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसा कि 1 डिवाइडेड बाय 5 है, तो हम यहाँ लिखते हैं, ये फर्स्ट नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 हम यहाँ लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.2। 0.2 का मतलब यही है कि इसकी डिवीजन ख़त्म हो चुकी है। सो दिस नंबर, हम ये कहेंगे कि ये नंबर हमारे पास जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें रेशनल नंबर है ये क्योंकि इसकी डिवीजन ख़त्म हो चुकी है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ओके। इसी तरह से अगर हम बात करें 2 डिवाइडेड बाय 8, हम यहाँ लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी रेडिकल 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास जो आंसर आया 0.176776695। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो इस नंबर की डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ये नॉन रेक्यूरिंग भी है। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेक्यूरिंग, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, सॉरी, ठीक है, जिनकी डिवीजन ख़त्म भी ना हो और साइक्लिक रिपीटेशन भी ना चले। सो दिस काइंड ऑफ नंबर आर इरेशनल नंबर। सो रेडिकल 2/8 जो है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, 5/रेडिकल 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय रेडिकल 6। तो हमारे पास जो आ जाएगा 2.04124 तो आप यहाँ देखें कोई पैटर्न नहीं चल रहा, ठीक है, यानी कि 0 के बाद 0404 चलता तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि भाई इसमें एक पैटर्न चल रहा है या साइक्लिक रिपीटेशन चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर वो रेक्यूरिंग भी होता तो वो रेशनल में जाता, अदरवाइज जो है वो नॉन रेक्यूरिंग है तो ये भी इरेशनल नंबर की लिस्ट में जाएगा। सो दिस नंबर इज ऑल्सो आर इरेशनल नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं 2/8।
2/8 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। सिंपली हमने जो है ना 2 डिवाइडेड बाय 8 लिखना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। तो इसकी डिवीजन चूंकि खत्म हो चुकी है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग। तो ये ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास रेशनल नंबर होती है। तो ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से 1/रेडिकल 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। तो इसमें हम देखें, गौर करें तो हमारे पास अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ठीक है, अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं और उसकी डिवीजन भी ख़त्म नहीं हो रही तो ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग में चला जाएगा। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद रेडिकल 8 को हम चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर रेडिकल 8। रेडिकल 8 में हमारे पास क्या हुआ है कि जी हमारे पास 8 2 8 4 2 7, यानी यहाँ पर कोई भी साइक्लिक रिपीटेशन नहीं चल रही और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग है। सो दिस इज ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड इन इरेशनल नंबर की लिस्ट में ये जाएगा। उसके बाद जो है वो ई जो है वो ई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था पहले वाले लेक्चर में भी कि जो ई है ना वो नेचुरल लोगैरिथम की बेस है। इसको यूलर्स नंबर्स भी कहते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी जो ई की एग्जैक्ट वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 2.7182818 एंड सो ऑन। इसकी डिवीजन भी कभी ख़त्म नहीं होती। ये भी दो नंबर्स को डिवाइड करके लिया गया, यानी जो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके ये नंबर हासिल किया गया। ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो यू ई जो है हमारे पास नेचुरल लोगैरिथम की बेस भी कहलाती है। आगे चल के यूनिट नंबर 2 में आप लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद भी देखें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो कोई साइक्लिक रिपीटेशन नहीं चल रही और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग है। सो दैट्स वाई ये इरेशनल नंबर की लिस्ट में जाएगा। इसी तरह से जो पाई है, पाई की वैल्यू जो है वो 3.1415926 एंड सो ऑन। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है कोई भी साइक्लिक रिपीटेशन नहीं है, कोई नंबर अपने आप को किसी पैटर्न पर रिपीट नहीं कर रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ और ये नॉन रेक्यूरिंग भी हुआ। दैट्स वाई ये भी इरेशनल की लिस्ट में जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम रेडिकल 5 पर। तो रेडिकल 5 हमारे पास क्या गिवन है, हम लिखेंगे रेडिकल 5। इसका जो रेडिकल आया ये स्क्वायर रूट आया 2.2360679777। तो इसमें आप गौर करें कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रेक्यूरिंग भी है, कोई नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा किसी पैटर्न पर। सो ये भी रेशनल इरेशनल नंबर की लिस्ट में जाएगा। उसके बाद है 22/3। हम 22 डिवाइडेड बाय सिंपली इसको डिवाइड 3 से कर लेंगे तो 7.333। आप देखें कि ये अपने नंबर जो है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो तो फिर दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं क्या वो साइक्लिक रिपीटेशन दे रहा है। तो अगर साइक्लिक रिपीटेशन है या तकरार है एक डिजिट की या दो डिजिट की, तो ये नंबर भी हमारे पास किस में जाएगा, ये नंबर हमारे पास जाएगा रेशनल नंबर की लिस्ट में। ठीक है। तो क्योंकि जितने भी रेक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन अगर वो रेक्यूरिंग हैं तो वो रेशनल नंबर की लिस्ट में जाते हैं। इसी तरह से 1/पाई डेफिनेटली आप जो है ना वो पाई की वैल्यू ये गिवन है। अगर आप वन को जो है वो पाई से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि पाई हमारे पास इरेशनल है तो डेफिनेटली 1/पाई भी इरेशनल होगा। अब हम 11/12 को चेक कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी 11 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.916666। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद एक बार आया और उसके बाद बाकी सारे नंबर अपने आप को एक पैटर्न पे रिपीट कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त नंबर है। इसको आपने रेशनल नंबर काउंट नहीं करना। ठीक है। क्योंकि हुआ ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 91, उसके बाद 9191 को ही रिपीट होना चाहिए था। अब अगर हमने पहला डिजिट देखा वो तो साइक्लिक रिपीटेशन में नहीं आ रहा, 1 भी साइक्लिक रिपीटेशन में नहीं आ रहा, लेकिन तीसरा नंबर जाके साइक्लिक रिपीटेशन में आना शुरू हो गया तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर की लिस्ट में ही जाएगा। ये नॉन रेक्यूरिंग में जाएगा, ये रेक्यूरिंग में नहीं जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग, दैट्स वाई दिस विल बी इंक्लूडेड इन इरेशनल की लिस्ट में जाएगा, ये इरेशनल नंबर की लिस्ट में इंक्लूड होगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, ये सारे नंबर्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। जिनकी डिवीजन खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग और जिनकी डिवीजन खत्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसकी डिवीजन खत्म हो चुकी है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 18 को। तो 4 डिवाइडेड बाय 18 हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.22222। अब आप देखें ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है एज वेल एज रेक्यूरिंग भी है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रेक्यूरिंग,
ठीक है। रिक्यूरिंग क्यों है? क्योंकि एक ही नंबर इटसेल्फ अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिक्यूरिंग भी है। उसके बाद वैसे इन्होंने यहाँ पूछा नहीं है रिक्यूरिंग का, लेकिन हम बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 डिवाइडेड बाय 15, ये भी 0.066 है। तो क्या हमारे पास ये रिक्यूरिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्यूरिंग इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं, हम ये कहेंगे कि ये रिक्यूरिंग नहीं है, क्योंकि 0 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन 6 रिपीट कर रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसकी डिवीजन खत्म नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे चौथे नंबर पर। फोर्थ नंबर है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाई 8, 49 डिवाइडेड बाई 8, तो हमारे पास आया 6.125। अब देखें इसकी क्या डिवीजन खत्म हो रही है? इसकी डिवीजन खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगर किसी नंबर की डिवीजन खत्म हो जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 3 4 डिजिट के बाद खत्म हो जाए, तो हम इसको टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। सो 49/8 इज टर्मिनेटिंग। उसके बाद इसकी बात करते हैं हम 207 डिवाइडेड बाई 15, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 207 डिवाइडेड बाय 15, तो इसका आंसर जो हमारे पास आया 13.8 आया, तो इसकी डिवीजन खत्म हो चुकी है, ये टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है 50 डिवाइडेड बाय 76, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 76, तो हमारे पास 0.57894736, इसकी डिवीजन ख़त्म भी नहीं हो रही, तो डेफिनेटली कोई साइक्लिक रिपीटेशन भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर साइक्लिक रिपीटेशन भी हो तो तब भी इसको नॉन टर्मिनेटिंग ही कहेंगे, लेकिन इसको हम रिक्यूरिंग नहीं कहेंगे, ये नॉन रिक्यूरिंग भी कह सकते हैं इसको। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप हमारा ये है, कह रहा है रिप्रेजेंट, आप गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इसमें कुछ रेशनल नंबर्स ही हमारे पास गिवन है। रेशनल नंबर उनको कहते हैं जिनकी डिवीजन या तो ख़त्म हो जाए, वो भी रेशनल, अगर डिवीजन ख़त्म ना हो तो उनमें साइक्लिक रिपीटेशन चले, और साइक्लिक रिपीटेशन जो है वो यानी ऑल रिक्यूरिंग नंबर्स जो हैं वो भी रेशनल होते हैं। सो खैर ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। और ऑल इंटीजर्स नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं जिनको हम जी से शो करते हैं, जैसा कि 0 1 2 ये 3, एंड इसी तरह से -1 -2 -3, तो ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के अंदर 0 भी आ जाता है और प्लस माइनस के सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो इनको हम चेक करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास इनको नंबर लाइन में हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं कि इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। तो वन बाय वन हम इसके आंसर्स जो हैं, क्योंकि यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको जस्ट जो है इनके आंसर्स जो है वो नंबर लाइन पर यहाँ समझा देता हूँ कि आपने करना कैसे, ठीक है। एक्चुअली हुआ ये है कि यहाँ जो फर्स्ट नंबर है, इसको अगर आप गौर करें तो वो दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 10। तो आपने सबसे पहले नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप देखें 0 मिड में है, 0 1 2 हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, 0 1 2। इसी तरह से 0 के इस तरफ भी 2 पॉइंट्स ले लिए, -1 -2। 0 मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और 0 से राइट पे जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। रेशनल नंबर्स चूंकि जो है वो इंटीजर्स भी उसमें होते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो ऑल इंटीजर नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स, ऑल टर्मिनेटिंग आर आल्सो रेशनल नंबर्स, और ऑल रिक्यूरिंग नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। तो अब 0 से लेके 1 2, 0 से लेके -1 -2, तो ये हमने दो, ये मीन पोजीशन है, और इस तरफ -2 तक गए और इस तरफ हम +2 तक गए। तो कहने का मकसद ये कि नंबर लाइन पर ये वाला पॉइंट किस जगह लाए करता है, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। 0 से लेके आपने 0 को अगर आप काउंट ना करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप 0 और 1 के -1 के बीच में देखें तो 10 डिवीजन है। इसी तरह से 0 और +1 के बीच में देखें तो यहाँ भी 10 डिवीजन हैं। हमने 10 डिवीजन कब बनाने होते हैं, जब डिनोमिनेटर में 10 हो, क्योंकि 10 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 है, ठीक है ना। यानी 8th पोजीशन पर है हमारा नंबर, और आउट ऑफ 10, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। आपने मैथमेटिक्स के एक टेस्ट के अंदर 10 में से 8 नंबर लिए, तो 8 आउट ऑफ 10 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में टोटल डिवीजन 10 है, तो हर 0 और 1 के बीच में, एक होल नंबर के बीच में आपने 10 डिवीजन्स ड्रॉ करने हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी सेकंड नंबर लाइन जो ड्रॉ हुई उसमें भी 10 डिवीजन्स ड्रॉ हुए हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर में चेक करें 4 है, तो आप थर्ड क्वेश्चन में देखें कि 1 2 3 4, यानी कि टोटल जो डिवीजन्स हैं 1 2 3 ये 4 है, यानी कि 4 डिवीजन्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ 10 डिवीजन्स थे और ये 10 इक्वल डिवीजन्स हैं। ओके, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में देखेंगे हम 4 है, तो डेफिनेटली हम जो है वो ईच नंबर होल नंबर के बीच में जो है वो हम लोग
4 डिवीजन्स जो है ना, 4 इक्वल डिवीजन्स हम लिखेंगे। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन पे देखेंगे तो हम जो है ना एक होल नंबर के बीच में 3 डिवीजन्स हम देंगे, जैसा कि आप यहाँ देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये 1 2 3 हमने 3 डिवीजन्स दिए हैं। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करने का तरीका है। बहरहाल तमाम होल नंबर्स के बीच में हमने 3 डिवीजन्स, यहाँ भी 3 डिवीजन्स, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 था तो 4 डिवीजन्स, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 डिवीजन, यहाँ इन दोनों क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 10 है तो हमने 10 डिवीजन्स ड्रॉ करने हैं। अब मैं वन बाय वन आपको इसका आंसर समझाता हूँ, गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पर हम लिखें 8 डिवाइडेड बाय 10, 8 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आया 0.8। एक्चुअली ये जो डिवीजन है ये हमारे पास ये वाला है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, और इस जगह पर जाके 0.8 होगा, फिर 0.9 और यहाँ 10 कंप्लीट हो जाएगा, तो एक होल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि आपका जो 8वें नंबर पर जो पॉइंट है ना, इस जगह पर हमारा जो है वो 8/10 लाए करता है, ये इस जगह पर, और ये पॉजिटिव नंबर है, दैट्स वाई 0 से मीन पोजीशन से हम पॉजिटिव की जानिब जाएंगे। इसी तरह से अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें तो डेफिनेटली इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, तो जब इसके साथ माइनस का साइन आएगा तो हम लोग यहाँ लिखते हैं -8 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आ जाएगा -0.8। अब हमने मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव यानी होल नंबर की तरफ जाना है, तो सेकंड क्वेश्चन की जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी वो हमारे पास होगी 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 0.8, तो हमारा जो नंबर है वो इस जगह पर लाई करेगा, और ये रेड पॉइंट से, रेड जो है वो डॉट से हमने इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद आप अगर गौर करें कि हमारे पास है 1 होल 1/4। 1 होल 1/4 को हम क्यों कैसे लिख सकते हैं, 4 1 द 4, 4 में एक ऐड करें तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। कंपाउंड फ्रैक्शन को जो है वो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 1 द 4, 4 में न्यूमरेटर ऐड करा तो 5, और नीचे 4 था तो वो 4 ही रहेगा, तो ये 5/4 भी लिख सकते हैं। अगर आप 5/4 की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आया 1.25, 1.25। या देखें अगर 1.25 है ना, 25 एक्चुअली चौथा हिस्सा है, या आप इसको इस तरह ना भी लिखें तो यहाँ इसको पढ़ते हैं 1 होल 1/4। 1/4 का मतलब होता है कि 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा। तो अब गौर करना है आपने यहाँ पर कि इसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे 4 में से एक पार्ट को। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर ये है, तो सबसे पहले देखेंगे नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा नंबर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम डेफिनेटली मीन पोजीशन से राइट साइड पे चलेंगे। तो 1 होल का मतलब ये है कि 0 के बाद जो 1 है तो ये तो हो गया होल, यानी एक पूरा नंबर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद है चौथा हिस्सा यानी 1/4। 1/4 का मतलब ये है कि टोटल जो उसके बाद 1 2 3 4 डिवीजन है ना, इन 4 में से पहले डिवीजन पर ये नंबर लाया कर रहा है। अगर इधर 2 होता तो हम सेकंड डिवीजन पर इसको लिखते, इस जगह पर रेड डॉट देते। अगर यहाँ 3/4 होता तो हम इस जगह पर जो है वो रेड डॉट इसको देते। तो अब यहाँ 1/4 है, यानी टोटल जो है डिवीजन जो है वो 4 हैं, 1 आउट ऑफ 4 है, तो इन 4 1 तो होल हो गया यहाँ तक, और ये हमारे पास 1/4, तो ये नंबर हमारा इस पॉइंट पे लाइक कर रहा है। ये 1 होल 2/4 है, और अगर 1 होल 3/4 होता तो वो इस जगह लाइक करता, और अगर जो है वो 2 होता तो वो फिर इस जगह से इस जगह पर लाइक करता। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं -1 होल 1/4 पर। तो अब गौर कीजिएगा, ये जो हमारा नंबर है इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। सबसे बल्कि डिवाइड आप ना करें तो आप इसको जस्ट वैसे ही समझें। तो ये किस तरह से हो रहा है ये नंबर देखें। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें कि ये -1 होल 1/4 है, तो मीन पोजीशन से हमें लेफ्ट साइड पे आना है। तो मीन पोजीशन हमारे पास जो है वो ये है। मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पर आएंगे तो डेफिनेटली -1 ये होल हो गया, -1 होल हो गया, और 1/4 वही जिस तरह हमने वहाँ पर 1 आउट ऑफ 4 डिवीजन है, तो डेफिनेटली फर्स्ट डिवीजन पर जो है ना ये लाई करता है। और अगर ये आगे चलते तो हम लोग इसको आगे फिर लेकर चलते, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें चौथा क्वेश्चन ये है कि सॉरी पांचवा, 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आपने क्या करना है, देखें आपने क्या देखना है कि यहाँ पर 0 जो है ये मीन पोजीशन है। ठीक है, 0 मीन पोजीशन हुई, तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर में 3 है तो ईच होल नंबर जो है वो 1 2 और ये 3, आप देखें स्पेसिस देखें, ये 0 और 1 के बीच में 1 2 3 स्पेसिस हैं। तो इसका मतलब डिवीजन 3 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल हमारे पास जो डिजिट बनेंगे वो 3 बनेंगे, तो हमने 3 डिवीजन्स बनानी है। ठीक है, लाइंस वैसे 4 बनेंगी, 1 2 3 4, लेकिन डिवीजन जो पार्ट्स हैं वो 3 बनेंगे।
इसको हम यूँ कहते हैं भाई, जैसे 3 में से आपने 2 मार्क्स लिए, ठीक है, तो 2 आउट ऑफ 3 कहते हैं। इसमें ये होता है कि ये है 1 आउट ऑफ 3 और ये है 2 आउट ऑफ 3, और ये 3 आउट ऑफ 3 जब होगा तो वो एक वन पूरा वन होल कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह हम यहाँ लिखते हैं ना 3 आउट ऑफ 3, तो इसको कट करेंगे तो ये 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया होल नंबर, तो ये 1/3, ये 2/3, तो 2/3 हमारा इस जगह लाई करता है, ठीक है। इसी तरह -2/3 तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, -2/3 ये मीन पोजीशन से इस तरफ लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी तरह से जो है वो अगर हम बात करें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या आप बता सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं। तो एक होल नंबर जो है उसमें उसके बीच में 1 और 2 के बीच में जो है इन्होंने आंसर यहाँ दिया हुआ है, तो वो 4 डिजिट्स इन्होंने दिए। तो आप देखें, गौर करें, ये 4 डिजिट्स आपने लिख देने हैं सिंपली। इनको आपने क्या करना है, आप डिवाइड करके देखें। पहला जो डिजिट है हमारे पास 3/2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2। इधर लिखा हुआ 1.5, तो आप लिखेंगे ये 1.5 है, यानी 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में लाया करता है, बिल्कुल ठीक है। यानी 1.25, 1.5 जो है वो डेफिनेटली 1.5 है, तो वो 2 से छोटा नंबर हुआ, तो 1 से बड़ा हुआ, तो 1 और 2 के बीच में 3 डिवाइडेड बाय 2 लाया करता है। तो एक नंबर तो हमारे पास जो है वो ये वाला हो गया, जो कि रेशनल नंबर है, जो कि 1 और 2 के बीच में लाया करता है। इसी तरह इन सबको चेक कर लें 1 बाय 1। 5 डिवाइडेड बाय 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 4। तो आप गौर करें, अगर इसमें 5 डिवाइडेड बाय 4 के अंदर आप ये जो हमारा आंसर आया वो 1.25 आया, ठीक है। तो ये भी लाया करता है 2 के बीच में, यानी 2 से छोटा है। इसी तरह से 9 डिवाइडेड बाय 8 कर लें, तो 9 डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.125, डेफिनेटली ये भी 2 से छोटा है, तो ये भी उसके बीच में एक रेशनल नंबर है। इसी तरह 7 डिवाइडेड बाय 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 4। इसको चेक करते हैं कि 2 से बड़ा तो नहीं आया, तो ये 2.25 बनते हैं, ऑलमोस्ट 1.75। तो ये हमारे पास जो है वो ये नंबर जो है वो लाई करते हैं बिटवीन 1 एंड 2। उसके बाद क्वेश्चन है कि गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर क्यों है। तो हम पीछे ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि ऑल नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी जिनकी जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद उनकी डिवीजन ख़त्म ही ना हो, वो ऑल नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि वो होने भी क्या चाहिए, नॉन रेक्यूरिंग भी होने चाहिए। तो अगर आप पाई की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ 3.1415926, तो ये एक तो नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और दूसरा ये है कि कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, यानी साइक्लिक रिपीटेशन भी नहीं है। सो दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो यहाँ इन्होंने आंसर दिया है पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हैं या नहीं। तो गौर कीजिएगा, आपने क्या करना है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.714285,714। आप ये देखें कि यहाँ एक ये जो नंबर है, ये नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और दूसरा ये नॉन रेक्यूरिंग भी है। तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेक्यूरिंग जो हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर इन्होंने क्या दिया है, गौर करना। सेकंड नंबर इन्होंने दिया है कि पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो आप देखें तो ये नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी है, और ये नॉन जो है वो रिपीटिंग भी है, हम इसको कह सकते हैं नॉन रेक्यूरिंग भी है। तो दैट्स वाई जो है वो हम इसको क्या कहेंगे, ये इरेशनल नंबर की लिस्ट में आएगा। जो ई यूलर नंबर है ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर की लिस्ट में आएगा। उसके बाद कह रहा है कि 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग तो है, एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, यानी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, तो दिस वन इज करेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम, कह रहे हैं कि 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक्चुअली यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब किसी नंबर के ऊपर बार लग जाए, इसका मतलब जस्ट वो वाला नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, इटसेल्फ वो साइक्लिक रिपीटेशन में आ रहा है। तो अगर तो बार होता 1 2 3 पर, तो इसका मतलब अगेन 1 2 3 भी रिपीट होगा,
लेकिन यहाँ पर जस्ट 3 रिपीट हो रहा है। तो मैंने ये कहा था कि अगर पहले 2 डिजिट रिपीट ना हो, तीसरा डिजिट जाके रिपीट होना शुरू भी हो जाए तो वो रिक्यूरिंग में नहीं आएगा, बल्कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग के अंदर आएगा। सो ये हमारे पास लिखा हुआ था, इज एन एग्जांपल ऑफ रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद हम चलते हैं 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। कह रहा है क्या ये वाकई 0 और 1 के बीच में लाया करते हैं? तो इसको हम चेक किस तरह से करेंगे? सिंपली आपने 1 डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो ये हमारे पास आंसर क्या है? 0.3। तो 0.3 तो डेफिनेटली 1 से छोटा है, क्योंकि अगर हम टोटल डेसिमल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें टोटल डिविजन्स जो हैं वो 10 होते हैं 0 और 1 के बीच में। तो ये 0.3 है, यानी कि ये हमारे पास तीसरे नंबर पर जो है वो आ रहा है, तीसरे डिवीजन पर आ रहा है। तो ये 1 से जो है वो छोटा हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम 2/3 को भी चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास 0.6 डेफिनेटली हाफ से थोड़ा सा बड़ा है, 1 से छोटा है। सो आर ये लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, वाकई ये दोनों 0 और 1 के बीच में लाया कर रहे हैं। तो उसके बाद कह रहा है 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इज ऑफ रेशनल नंबर। तो हम चेक कर लेते हैं इसको भी, 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3। तो इसमें आप गौर करें, एक तो ये है कि इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही, दूसरा कोई भी नंबर अपने आप को साइक्लिक रिपीटेशन में नहीं लेकर आ रहा, किसी पैटर्न पर भी नहीं लेकर आ रहा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर है। सो ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, ये इरेशनल नंबर है, हम इसको फॉल्स कहेंगे। तो ये मैंने आज का लेक्चर कंप्लीट कर दिया। हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी, ग्रेड 9 की, क्लास 9 की, तो वो आज कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम बहुत जल्द जो है ना एक व्हाट्सअप नंबर भी बना लेंगे, जिस पर ग्रुप भी बना लेंगे, जिसमें सारे जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को किसी किस्म का भी। और इंशाल्लाह जो है मैं अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश यही होगी कि हर लेक्चर जो है वो उसमें एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी जाए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो बहुत जल्द जो है हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो है फिर एक टेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें सारे बच्चे जो है उसको अटैम्प्ट करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। इन द एंड मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।